अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मार्केट में खुशामदीद दोस्तों। आज जो है बीटीसी हमें कुछ रिकवर होता दिखाई दे रहा है, एक अच्छा साइन दिखाई दे रहा है। अगर आपने देख रहे हो बीटीसी में, और उसके बाद बाकी कोइन भी इतनी परफॉर्मेंस तो नहीं दे रहे, लेकिन कल से जो पैनिक था वो थोड़ा सा रिकवर हो रहा है। क्योंकि आगे 1 जून को आपको, अगर आप मार्केट में पहले से हैं, आपको पता होगा कि 1 जून को काफ़ी सारी यूएसए की भी न्यूज़ आ रही है और चाइना की भी न्यूज़ आ रही है, जो चाइना इसको क्रिप्टो को लीगल करा देने के चक्कर में है। ठीक है, हालांकि सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा है वो चाइना में ही हो रहा है, और चाइना ने 1 जून को शायद हांगकांग को और दूसरे जो है हमारे कोइन, उनको अगर वो इजाज़त देता है तो बीटीसी एक हमें बहुत अच्छा पंप दिखा सकता है। मुझे जो नज़र आ रहा है बीटीसी तकरीबन मुझे 33 से 34 हज़ार पे जाता नज़र आ रहा है 1 जून को। लेकिन अभी 1 जून में अभी दिन पड़े हैं, अगर आप तारीख आज 20 है तो 10 दिन पड़े हैं। 10 दिन के लिए हम बीटीसी को अभी से बाय नहीं कर सकते, लेकिन जो मैं डेली सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता रहा हूँ काइंडली उस पर फोकस करें। अच्छा, बीटीसी की बात करते हैं। बीटीसी का मैं आज थोड़ा सा चेक करूं, कल जो मार्केट रही 26,700 पे गई, और उसके बाद बीटीसी ने हाई दिया वो 27,128 का। और कल मैंने जिसने ट्रेड लिए, मैंने बार बार बताया था कि आपने 26,700 पे 26,600 पे एक एंट्री लेनी है। अगर यहाँ से बीटीसी नीचे आता है तो मैंने कहा था कि 26,500 तक आएगा। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, बीटीसी 26,300 से पंप हुआ और दोबारा इसने 27,100 तक का हाई दिखाया, और एक हमें बहुत अच्छी ट्रेड मिली है। ठीक है, अगर आपने ली हो तो काइंडली ये जो मैं दे रहा हूँ, ये जो फ्यूचर ट्रेडर हैं वो इससे थोड़ा सा दूर रहें। ठीक है। अच्छा, तो आगे बात करते हैं। मैं पहले कोइन मार्केट की बात कर लेता हूँ। थोड़ा सा आप देख रहे होंगे थोड़ी सी ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही है, लेकिन बीटीसी ने जो कल हमें, अच्छा बीटीसी आपको मैंने बताया हुआ कि बीटीसी $500 का प्रॉफिट देते हैं, $500 तकरीबन डेली पंप एंड डंप होता है। लेकिन कल जो बीटीसी ने दिया वो इतना पंप एंड डंप नहीं रहा। तो इथीरियम भी तकरीबन स्टक दिखाई दे रहा है, मैं इस पे बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं चलता हूँ बीएनबी पे। बीएनबी की जो कल मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताई थी उस पर बात कर लेते हैं। कल जो मैंने सपोर्ट बताई थी वो मैंने बताई थी 302 से 315 के दरमियान बीएनबी अपना ट्रेड लेगा। तो बीएनबी ने जब कल 308 और 311 के दरमियान अपनी ट्रेड ली, तो जो हमें एक अच्छी ट्रेड हमें नहीं मिली, तो बीएनबी ने तकरीबन $3 की ट्रेड दी है। नेक्स्ट मार्केट के लिए अगर आप बीएनबी को बाय करना चाहते हैं तो वो हम तकरीबन 300 से 315 तक इसकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखेंगे। 300 इसकी सपोर्ट होगी और 315 इसकी रेजिस्टेंस होगी। लेकिन अगर आपको ट्रेड लेनी है तो आप तकरीबन 304 305 पे भी मिले तो आप इसको थोड़े से बाय करके अपना एक या जैसे ही $1-2 की ट्रेड दे उससे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सोलाना की। सोलाना की जो कल मैंने सपोर्ट लिखवाई थी वो मैंने बताई थी $20 पूरा, लेकिन बीएनबी ने हमें 20.15 का लो दिया और जबकि 20.56 का हाई दिया। अगर किसी ने ट्रेड लिया तो ये एक अच्छी ट्रेड रही है, लेकिन हमारी ये ट्रेड थी कि अगर हमें 20.10 पे मिले हम फिर बाय करेंगे, तो इस वजह से सोलाना ने हमें कल ट्रेड नहीं दी। तो आगे बात कर लेते हैं एलटीसी की। एलटीसी की अगर मैं बात करूं, अगर आप लॉन्ग में, मैंने बार बार आपको बता चुका हूं, लॉन्ग में लेना चाहते तो एलटीसी एक बेहतरीन कॉइन है जो अगले 110 दिन तक, तकरीबन 3 माह तक एक आपको अच्छा पंप दिखा सकता है। क्योंकि इसकी हाल्विंग आ रही है, मैं बार बार हर वीडियो में बता रहा हूँ। जब इसकी हाल्विंग आ जानी उसके बाद लोगों ने कहना कि काश हमने 91 पे, 90 पे, 85 पे बाय किया होता। तब आपके पास ये वाला टाइम नहीं होना। अभी भी कोई इसको बाय करना चाहता है तो बाय कर सकता है। अच्छा, कल की जो मैंने इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताई थी वो मैंने 89.10 बताई थी। मैंने कहा था कि बार बार बताया कि ये जो हमारे पास एलटीसी है, बीएनबी है, और जो जो हमारे पास डॉलर वाली ट्रेड देने वाले कोइन हैं, वो अगर आपको $1 पे भी मिलते हैं, एक आध डॉलर ऊपर नीचे होता है तो आप उसको बाय करेंगे। ठीक है, 89.10 मैंने 87.50 का कहा था, जबकि इसने 90.82 का लो दिया और 93.24 का हाई दिया। और नेक्स्ट मार्केट के लिए अगर आप एलटीसी को बाय करना चाहते हैं तो वो हम 89.10 पे बाय करेंगे और तकरीबन 92 तक का वेट करेंगे। उसके बाद डॉट की बात कर लेते हैं। डॉट मुझे इतना पंप होता दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए आज हम डॉट को इग्नोर करेंगे।
एवेक्स की बात कर लेते हैं। एवेक्स का जो कल मैंने लो लिखवाया था वो मैंने $14 पूरे लिखवाया था, जबकि एवेक्स 14.56 तक आया और जो हाई रहा 14.81 का रहा। तो नेक्स्ट कल इसमें एवेक्स ने हमें ट्रेड नहीं दी। तो नेक्स्ट मार्केट के लिए अगर आप एवेक्स को बाय करना चाहते हैं वो हम 14.45 पे बाय करेंगे, 14.45 पे बाय करेंगे। तो और जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो तकरीबन 14.80 होगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉइन की बात कर लेते हैं हम। लिंक अभी हमें कोई ख़ास ट्रेड देता नज़र नहीं आ रहा। XMR ETC तकरीबन ये सारे मुझे अभी स्टक दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम क्वांट की बात कर लेते हैं। क्वांट का जो कल मैंने लो आपको लिखवाया था वो था 98। ठीक है, मैंने कहा था क्वांट 98 तक का लो दिखा के आपको तकरीबन दोबारा 105 तक का हाई दिखा सकता है, जबकि क्वांट 102 तक का लो दिखाया और 104 तक का हाई दिखाया। सिर्फ $2 की ट्रेड अगर आप, इसमें भी हमें कल ट्रेड नहीं मिली। नेक्स्ट मार्केट के लिए अगर आप क्वांट को बाय करना चाहते हैं वो हम पूरे $100 पे, हम $100 पे क्वांट को बाय करेंगे, तकरीबन 103 104 पे हम बाहर आ जाएंगे अपनी ट्रेड से। उसके बाद मुझे कोई ख़ास एवेक्स WAVE की बात कर लेते हैं। WAVE ने कल जो हमें लो दिया वो मैंने कल लिखवाया था 64.30, जबकि WAVE 64.73 तक का उसने लो दिया और 65.57 का हाई दिया। इसने भी हमें ट्रेड नहीं दी, तो हम अभी वेट करेंगे। उसके बाद अगर आप देखें STX हमें रिकवर होता दिखाई दे रहा है, तो अभी हम STX को लॉन्ग टर्म में बाय करना चाहते हैं वो तो हम बाय कर सकते हैं, लेकिन कल की ट्रेड तक के लिए हम बाय नहीं कर सकते। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो सिर्फ 12 घंटे के लिए होती है, कि अभी आपने जो बाय की तकरीबन रात 2 बजे तक, 12 से 2 बजे तक, इसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। अच्छा, आप ओपी को देखें, मैं ओपी को काफ़ी देर से कह रहा था जब भी आपको ओपी $2 पे मिले आप बाय करें। अच्छा, मार्केट में इतनी पैनिक की वजह से मार्केट और हमें नीचे आती दिखाई दे रही है। अगर हमें ओपी 155 पे मिलता है तो हम ओपी को लाजमी बाय करेंगे 155। उसके बाद और देख लेते हैं हमारे पास कोई ऐसा कोइन जो हमें ट्रेड दे सकता हो। तो ये मुझे टॉप 100 से बाहर जाता दिखाई दे रहा है। अगर आप इसका वॉल्यूम चेक करें, मैं थोड़ा सा अगर आपको वॉल्यूम चेक करवा सकूं, तो इसका अगर आप वॉल्यूम चेक करें ना, तो ये देखें इसका वॉल्यूम दिन ब दिन कम हो रहा है। ठीक है, ये मुझे तकरीबन टॉप 10 से, जो केक है वो टॉप 10 से बाहर जाता दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर किसी कोई है इसमें तो काइंडली मैं उससे यही कहूँगा कि वो इससे एग्जिट हो जाए। अच्छा, उसके बाद मैं BTC के चार्ट पे बात कर लेता हूँ। तो मैंने कहा था कि मैं डेली कोशिश किया करूँगा थोड़ी सी कैंडल स्टिक भी आपको पढ़नी बताऊँगा, कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न हम कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास बैरिश के बाद मैंने कल बताया था एक बुल रन की तरफ आ रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, एक हमें ये भी कैंडल दिखाई दी, ये भी कैंडल दिखाई दी, ये रेड में दिखाई दी, ये ग्रीन फिर से बुलिश में दिखाई दी, ये फिर एक बड़ी रेड कैंडल बनी। अब इसके बाद तो हमारे पास ये जो कल बनी है ये हमारे पास फिर से डोजी बनी है। ठीक है, डोजी के बाद मार्केट में अगली जो हमारे पास कैंडल बन रही है ना, वो भी तकरीबन डोजी बन रही है। ठीक है, अगर ये भी डोजी बनती है, डोजी का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग कैंडल, कि हमें ये वाली कैंडल कुछ नहीं बताती। जो बायर्स हैं ये देखें, जो बायर्स हैं, पहले सेलर ने क्या किया, मार्केट को ले गए 26,600 तक। उसके बाद बायर्स इसमें इंटर हुए, बायर्स ने यहाँ से उठाया मार्केट को, फिर ले गए 27,100 तक। उधर से फिर जो सेलर है, सेलर ने मार्केट को, मतलब डिसीजन मेकिंग से मुराद ये है कि ना बायर डिसाइड कर पा रहे हैं कि BTC का क्या करना चाहिए, ना सेलर डिसाइड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से उस कैंडल को हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग कैंडल। अगली कैंडल हमें बताती है कि आगे हमारे पास क्या होना है। ठीक है, उसके बाद मुझे लग रहा है जो BTC हमें दोबारा से 26,200 तक का लो दिखा सकता है। ठीक है, 26,200 तक का, यहाँ तक BTC तकरीबन मुझे 26,300 या 26,200 तक का लो दिखा सकता है BTC कल की मार्केट के लिए। अगर हमें पंप चाहिए तो हमारे पास 26,900 पे, 26,900
900 पे हमें तकरीबन 30 मिनट की रेजिस्टेंस चाहिए। अगर 30 मिनट यहाँ पे बीटीसी ठहरता है तो हमें दोबारा 27,000 तकरीबन 27,400 तक का हाई बीटीसी दिखा सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं 4 o'clock की। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अगर ये देखें सेम कैंडल हमारे पास ये डोजी बनी। ठीक है, डोजी के बाद ये कैंडल फिर से तकरीबन डिसीजन मेकिंग ही हम इसे कहेंगे, क्योंकि ये देखें ये हमारे पास सेलर है, बायर्स उन्होंने ऊपर ले गए, उसके बाद सेलर आए, सेलर ने मार्केट को डंप किया। ठीक है, उसके बाद ये कैंडल हमारे पास तकरीबन डिसीजन मेकिंग में ही क्लोज हो गई। अगली जो हमारे पास कैंडल है वो भी डोजी ही हम कहेंगे। ठीक है, लेकिन ये डोजी है नहीं, ऐसे कहने में मैं कह सकता हूँ, क्योंकि डिसीजन मेकिंग है दोनों बराबर है। ये भी तकरीबन, अच्छा सारी मार्केट हमारे पास तकरीबन सेम रह रही है। सेम से मुराद ये है कि मार्केट में कोई पंप एंड डंप दिखाई नहीं दे रहा। मार्केट जितना पंप कर रही उतना ही डंप कर रही है। इससे मुराद ये जो ना सेलर डिसाइड पर कर पा रहे हैं कि मार्केट को नीचे लेके जाना, ना बायर। और ये बात याद रखना, जब भी एक जगह पे मार्केट काफ़ी देर रुकी रही तो वहाँ से मार्केट का डंप स्टार्ट होता है, क्योंकि जो बायर्स होते हैं वो फिर वहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास 4 o'clock पे मैंने बात कर ली। अगर ये वाली कैंडल, ये जो ग्रीन अभी बन रही है, ये हमारे पास डोजी बनी, अगर ये यहीं पे क्लोजिंग देती है तकरीबन, मैं यहाँ पे अगर कहूँ 26,876 से ऊपर क्लोजिंग देती है, तो मार्केट दोबारा हमें तकरीबन, जो फ्यूचर ट्रेडर्स है उनके लिए मैं आज थोड़ी सी बता रहा हूँ कि मार्केट दोबारा आपको 26,970 तक का हाई दिखा सकती है। ठीक है, ये 4 o'clock की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मार्केट इससे हमें तकरीबन 26,800 से नीचे क्लोजिंग देती है, ये वाली कैंडल, जबकि अगर आप देखें EM में इसको 50 जो है वो पूरी सपोर्ट कर रही है, EMA 50 इसको सपोर्ट कर रही है, और इसका जो रेजिस्टेंस बन रही है ये रेजिस्ट करेगी। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास ये रेड कैंडल बनती है और हमें 26,800 से नीचे क्लोजिंग देती है, 26,840 से नीचे क्लोजिंग देती है ये जो ग्रीन कैंडल है, तो हमें दोबारा से तकरीबन, मुझे जो नज़र आ रहा है, या तो हमें 26,780 का चेहरा दिखाएगी। अगर इससे भी मार्केट 15 से 20 मिनट 4 o'clock की, अगर यहाँ पे 15 से 20 मिनट ठहरती है यहाँ पे, तो हमें दोबारा से एक डंप दिखाई देगा, वो होगा 26,721 तक का। तो ये बीटीसी के चार्ट पढ़ने का मैं थोड़ा सा डेली आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, इस वजह से कि आपको चार्ट पैटर्न पढ़ना आ जाए। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्राइस एक्शन। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपको पढ़ना आ जाएगा। तो ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे हमें पता चलता है मार्केट का अगली सिचुएशन क्या है, हमें ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कैसे पता चलता है, कोशिश करूंगा ये भी मैं साथ साथ हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा बताता रहूं। तो आज की मार्केट के लिए इतना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मार्केट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।